अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम दो चीज़ें सीखेंगे। एक तो हम डिस्टेंस फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे और स्टूडेंट्स इसके साथ साथ हम फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सीखेंगे। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और इसका हम प्रूफ करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में सबसे पहले हम जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसका फार्मूला इस्टेब्लिश करेंगे और उसके बाद हम जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को डिस्कस करेंगे। और फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है उसकी डेरिवेशन से भी पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हमारे पास जो डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, दो पॉइंट्स के दरमियान हम डिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हमारे पास जो दो पॉइंट्स हैं प्लेन में, उनके दरमियान हम डिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो हम डिस्टेंस फार्मूला डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास प्लेन में कोई दो पॉइंट्स हैं P और Q। जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास x1 और y1 और हमारे पास कोई दूसरा पॉइंट है Q और Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x2 और y2। तो स्टूडेंट्स, हमने जो P और Q है उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे हमारे पास कोई P पॉइंट है और ये हमारे पास है कोई Q पॉइंट। तो P और Q के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो कि PQ डिस्टेंस बनता है, PQ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे और इस डिस्टेंस को फॉर एग्ज़ाम्पल हम D से डोनेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो जो दो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान हमारे पास जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है, जो डिस्टेंस है जिसको हम स्टूडेंट्स PQ से भी रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्टेंस PQ। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है दो पॉइंट्स के दरमियान, वो है हमारे पास x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस फार्मूला का यूज़ करके हम एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व करते हैं जिसमें हमारे पास कोई दो पॉइंट्स गिवन है और उनके दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। और उसमें से जो फर्स्ट वन है उसमें हमारे पास कोई A पॉइंट है 3, 8 और B पॉइंट है हमारे पास 5, 6। तो स्टूडेंट्स, हमने पॉइंट A और पॉइंट B के दरमियान जो है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो है वो हम जो फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमने सीखा डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, तो डिस्टेंस का जो हमारे पास फॉर्मूला है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला है। तो जो A पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 8 स्टूडेंट्स, ये हमारे पास होंगे x1 और y1 और इसी तरह से हमारे पास ये जो B पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम कंसीडर करेंगे x2 और y2। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को हम डिस्टेंस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे।
तो हम ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम अपनी वैल्यूज़ जो हैं वो इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। चलिए स्टूडेंट्स इस फार्मूला में हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास x2 की वैल्यू है 5 माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 5 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो ये हमारे पास आएगा 6 माइनस 8 होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास आएगा ए बी डिस्टेंस इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स 5 में से हम 3 को माइनस करें तो ये हमारे पास आएगा 2, तो ये आएगा 2 स्क्वायर प्लस, और जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारे पास है 6 माइनस 8, तो ये हमारे पास आएगा -2 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट हम इन दोनों वैल्यूज़ का जो है वो स्क्वायर ओपन करते हैं। तो ये हमारे पास जो 2 का स्क्वायर है वो 4 बनेगा, और जो -2 का स्क्वायर है वो भी हमारे पास +4 आएगा। सो फाइनली हमारे पास 4 और 4 को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा √8। और स्टूडेंट √8 को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर हम इसको फैक्टर्स में लिखें 4 × 2, तो 4 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास 2 होगा, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनली बनेगा 2 √2। तो ये स्टूडेंट्स हमने ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। तो ए और बी हमें गिवन थे, तो डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करके हमने दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2 है, उसमें हमारे पास जो पॉइंट्स गिवन है, पी पॉइंट है हमारे पास cos x, cos y, और जो क्यू पॉइंट है हमारे पास वो है sin x, sin y। तो स्टूडेंट्स हमने पी क्यू डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास बनेगा पी क्यू डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स हम फार्मूला में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को हम फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा x2 माइनस x1 स्क्वायर है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आएगा x2 की वैल्यू हमारे पास sin x है, sin x माइनस cos x होल स्क्वायर, और स्टूडेंट दरमियान में हमारे पास फार्मूला में प्लस है, और जो नेक्स्ट वैल्यू है वो हमारे पास है y2 माइनस y1 स्क्वायर। सो ये हमारे पास बनेगा sin y माइनस cos y होल स्क्वायर। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसमें हम फॉर्मूला ओपन करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और स्टूडेंट्स हमारे पास जो फार्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस 2 sin x इंटू cos x। और जो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सप्रेशन है उसमें हमारे पास जो फार्मूला बनेगा साइन स्क्वायर y प्लस
कॉस स्क्वायर वाई और माइनस 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई। तो ये स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूला ओपन किया। तो स्टूडेंट्स हमने जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी उनमें से हमारे पास जो एक आइडेंटिटी थी वो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर देखें तो ये जो हमारे पास पहली दो वैल्यूज़ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी है, इसकी जगह पे हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसी तरह से साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई, स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी बन रही है, सो इसकी जगह भी हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट में टर्म्स आएंगी वो पहली दो टर्म्स जो हैं वो हमारे पास 1 बनेगी और नेक्स्ट जो है वो -2 साइन एक्स कॉस एक्स, और जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई है ये भी हमारे पास 1 आएगा, और जो लास्ट पे रिमेनिंग टर्म है -2 साइन वाई कॉस वाई। नेक्स्ट इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 1 और 1 को हम ऐड करेंगे, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आएगा 2 और -2 साइन एक्स कॉस एक्स और -2 साइन वाई कॉस वाई। स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो हम जो अगली दो टर्म्स है उसमें से अगर हम 2 कॉमन लें तो हमारे पास जो बनेगा -2 हम कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में हमारे पास आएगा साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन वाई कॉस वाई। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो P और Q पॉइंट्स थे उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, PQ डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स ये जो डिस्टेंस फार्मूला है ये हमारा जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसको ड्राइव करने में भी हमारी हेल्प करेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या है और उसकी हम डेरिवेशन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, उसके लिए हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे दो एंगल्स अल्फ़ा और बीटा। लेट अल्फ़ा एंड बीटा एनी 2 एंगल्स, और जो अल्फ़ा और बीटा है ये हमारे पास रियल नंबर्स में से हैं, सो अल्फ़ा और बीटा ये रियल वैल्यूज़ हैं। देन जो हमारे पास फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास cos अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल्स टू cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ये हमारे पास फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है इसका प्रूफ क्या है। तो स्टूडेंट्स इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट्स फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ के लिए हमने सबसे पहले ये एक सर्कल ड्रॉ किया, और स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक हमने यूनिट सर्कल कंसीडर किया है। तो यूनिट सर्कल क्या होता है? यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल है जिसका जो हमारे पास रेडियस है वो 1 होता है। For our convenience, let us assume that alpha is greater than beta and both are greater than 0। और स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक यूनिट सर्कल है, और यूनिट सर्कल का जो हमारे पास सेंटर है वो हमारे पास ओरिजिन पे है, सेंटर एट ओरिजिन। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो ओरिजिन है यहाँ पे उसको हम O के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं इस डायग्राम की तरफ।
स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास जो सर्कल का सेंटर है वो है ओरिजिन पे, और हमने अल्फ़ा एंगल जो है वो ड्रॉ किया, और अल्फ़ा एंगल की जो टर्मिनल साइड है, टर्मिनल साइड सर्कल को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उसको हमने ए का नाम दिया, और ये हमारे पास अल्फ़ा एंगल है इस पॉइंट से। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो हमने बीटा एंगल ड्रॉ किया है, और बीटा एंगल की जो टर्मिनल साइड है वो सर्कल को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को हमने बी का नाम दिया है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक जो बीटा एंगल है उसकी जो टर्मिनल साइड है उसको हमने बी का नाम दिया है, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास बीटा एंगल है। स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि ये जो दो हमारे पास लाइंस बन रही हैं, ये जो फाइनल लाइन है टर्मिनल साइड है अल्फ़ा एंगल की, और ये जो टर्मिनल साइड है ये है हमारे पास बीटा एंगल की। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंगल बी ओ ए है, या इसको हम ए ओ बी का नाम भी दे सकते हैं, ये हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा है। और इसी तरह से अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है सी, और यहाँ पे इसकी जो टर्मिनल साइड है उसका जो हमारे पास एंगल है जिसको हमने इस रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास भी अल्फ़ा माइनस बीटा बने। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास डी पॉइंट है, और डी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास वो 1 0 बनेंगे। 1 0 स्टूडेंट्स इसलिए क्योंकि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू हमारे पास जो है वो 1 है, इस वजह से क्योंकि हमारे पास यूनिट सर्कल है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो y की वैल्यू है वो 0 होगी। और स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और अगर हम इसको दूसरी साइड पे एक्सटेंड करें तो हमारे पास जो दूसरी साइड पे है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। सो हमारे पास जो स्टूडेंट्स एंगल एक्स ओ सी है वो भी अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस डायग्राम को देखें तो हमारे पास जो एंगल ए ओ बी है वो हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल है। इसी तरह से हमारे पास जो एंगल एक्स ओ सी है स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल है। सो ये दोनों एंगल्स जो हैं वो हमारे पास इक्वल होंगे। सो जो हमारे पास एंगल ए ओ बी है वो हमारा इक्वल है एंगल एक्स ओ सी के, और जो दोनों हैं वो अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो पॉइंट ए और पॉइंट बी है, और इसी तरह से जो पॉइंट सी है, इनके हम जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो देखेंगे कि वो क्या आते हैं। जो हमारे पास ए पॉइंट है, ए चूँकि टर्मिनल साइड है अल्फ़ा एंगल की, तो इसके कोऑर्डिनेट्स जब हम लिखेंगे तो हम उसमें अल्फ़ा एंगल यूज़ करेंगे। बी जो है वो टर्मिनल साइड है बीटा एंगल की, तो स्टूडेंट्स इसके कोऑर्डिनेट्स जब हम लिखेंगे तो उसमें हम बीटा एंगल यूज़ करेंगे। और जो सी है वो टर्मिनल साइड है हमारी अल्फ़ा माइनस बीटा एंगल की। सो हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो ए बी और सी पॉइंट्स के जो हैं वो कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास बनेंगे, ए पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं कॉस अल्फ़ा, चूँकि हमारे पास एंगल है अल्फ़ा तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स बनेंगे कॉस अल्फ़ा कॉमा साइन अल्फ़ा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो हमारे पास बी पॉइंट है, बी के लिए हमने बीटा एंगल यूज़ किया है, तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो बनेंगे कॉस बीटा कॉमा साइन बीटा। और स्टूडेंट नेक्स्ट जो लास्ट पे हमारे पास सी पॉइंट है, सी पॉइंट के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो बनेंगे हमारे पास, चूँकि स्टूडेंट्स इसमें जो एंगल है वो अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो हमारे पास जो
सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, वो बनेंगे कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट चूँकि हमारा एक्स एक्सिस पे है, तो डी पॉइंट्स के हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 1 और 0। एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 0। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम डायग्राम को देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो डायग्राम है इसमें हमने ए और बी पॉइंट को आपस में ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने से हमारे पास जो एक ट्राइंगल बनी इसमें, वो ट्राइंगल ए ओ और बी है, ट्राइंगल ए ओ बी। और इसी तरह से अगर हम सी और डी पॉइंट को आपस में ज्वाइन करें स्ट्रेट लाइन के साथ, तो हमारे पास इसमें जो ट्राइंगल बनती है वो ट्राइंगल बनती है सी ओ डी। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास जो एंगल है वो सेम है, अल्फ़ा माइनस बीटा। और स्टूडेंट्स अगर हम देखें पॉइंट ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस है, इसी तरह से पॉइंट ओ से बी तक का जो डिस्टेंस है ये भी रेडियस है। और अगर हम दूसरी ट्राइंगल में देखें तो ओ से सी तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस है, और ओ से जो डी तक का डिस्टेंस है वो भी हमारे पास रेडियस है। तो इसका मतलब हुआ कि इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास एक एंगल और दो साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइड एंगल साइड थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो ट्राइंगल्स हैं दोनों वो आपस में कंकरेंट हैं। तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल है हमारे पास ए ओ बी, और हमारे पास जो स्टूडेंट्स दूसरी ट्राइंगल है वो है ट्राइंगल सी ओ डी। तो बोथ आर कंकरेंट। सो ये ट्राइंगल्स जो हैं वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास ये किस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट बनी थी, वो थी हमारे पास साइड एंगल साइड थ्योरम। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल अगर हमारे पास सेम है तो दोनों ट्राइंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो साइड्स हैं, तो जो ए बी साइड है या जो हमारे पास ए बी डिस्टेंस है वो हमारे पास इक्वल होगा सी डी डिस्टेंस के। और अगर हम इसको देखें तो दोनों तरफ अगर हम स्टूडेंट स्क्वेयरिंग करें तो ये हमारे पास बनेगा ए बी डिस्टेंस और स्क्वायर, और जो दूसरी साइड है वो है हमारे पास सी डी डिस्टेंस और स्क्वायर। तो ये चूँकि दोनों डिस्टेंसेस हमारे पास इक्वल हैं, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इन डिस्टेंसेस को फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए जो है वो हमारे पास जो ए बी सी और डी पॉइंट्स हैं हम उनको यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है ए और बी की हेल्प से हमारे पास जो डिस्टेंस फार्मूला, स्टूडेंट्स चूँकि हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ पे ऑलरेडी स्क्वायर है तो हम स्क्वायर रूट का साइन नहीं लगाएंगे। तो उसके बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ बनेंगी वो हमारे पास बनेंगी कॉज अल्फ़ा माइनस कॉज बीटा स्क्वायर प्लस साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा होल स्क्वायर। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो दूसरी साइड है, दूसरी साइड हमारे पास बनेगी, जो पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स वो हमारे पास आएगा कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस
जो डी पॉइंट है उसका जो कोऑर्डिनेट था वो हमारे पास पहला जो है वो 1 होल स्क्वायर और प्लस जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास बनेगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस जो डी था उसका जो हमारे पास दूसरा पॉइंट है वो 0 है होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो अगर हम देखें तो हमारे पास है ये कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर, उसको हमने ओपन किया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, और जो नेक्स्ट टर्म्स हैं वो हमारे पास है साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा होल स्क्वायर। तो हमने ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। और स्टूडेंट नेक्स्ट जो टर्म्स हैं वो हमारे पास वो बनेगी, यहाँ पे हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस 1 का स्क्वायर जो है वो 1 आएगा माइनस 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू 1। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये हमारे पास टर्म 0 है, सो ये हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा है ये 1 के इक्वल आएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा ये भी 1 के इक्वल आएगा, सो ये 1 + 1 हमारे पास 2 होगा। और बाकी हमारे पास ये जो दोनों टर्म्स हैं, ठीक है, इन दोनों टर्म्स में से हम -2 कॉमन लिया, सो हमारे पास कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा आएगा। सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो दूसरी साइड है हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा और 1 - 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा। सो स्टूडेंट्स हम साइन स्क्वायर जो अल्फ़ा माइनस बीटा है इसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमारे पास स्टूडेंट्स जो साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा है इसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 - कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा। सो स्टूडेंट्स उससे जो है वो हमारी ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा वाली जो टर्म है वो कैंसिल आउट होगी और हमारे पास ये 1 और ये 1 मिलके हमारे पास 2 बनेगा। सो फाइनली हमारे पास ये आएगा 2 - 2 कॉस इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। तो स्टूडेंट्स हमारा ये जो 2 है वो इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और उसके बाद हम -2 और -2 को कैंसिल आउट करेंगे। सो फाइनली जो है वो हमारे पास आएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने डिस्टेंस फार्मूला और फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सीखा। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम मिलते हैं अगले लेक्चर में।